संग्रह। तर्क संग्रह में प्रकरण चल रहा है हेत्वाभास। 5 प्रकार का हेत्वाभास बताया था। कौन कौन? सविचार, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध, बाधित। उसमें से सविचार, विरुद्ध और सत्प्रतिपक्ष, इन 3 का विचार हुआ। असिद्ध का विचार चल रहा है। और असिद्ध में भी कितने प्रकार बताए? 3। कौन कौन? आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध और व्याप्यत्वासिद्ध। उसमें से आश्रयासिद्ध और स्वरूपासिद्ध का विचार हुआ। आज चलेगा कौन? व्याप्यत्वासिद्ध। तो चलिए, सोपाधिको हेतुर्व्याप्यत्वासिद्ध। सोपाधिको हेतुर्व्याप्यत्वासिद्ध। साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधिः। साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधिः। साध्य समानाधिकरणात्यंताभावा प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम। साध्य समानाधिकरणात्यंताभावा प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम। साधन्वनिष्ठात्यंताभाव प्रतियोगित्वम साधना व्यापकत्वम। साधन्वनिष्ठात्यंताभाव प्रतियोगित्वम साधना व्यापकत्वम। यथा पर्वतो धूमवान् वह्निमत्वात् इत्यत्र आर्धेन्दन संयोगः उपाधिः। यथा पर्वतो धूमवान् वह्निमत्वात् इत्यत्र आर्धेन्दन संयोगः उपाधिः। तथा हि यत्र धूमः तत्र आर्धेन्दन संयोग इति साध्य व्यापकत्वम्। यत्र धूमवान् तत्र आर्धेन्दन संयोगः इति साध्य व्यापकता। यत्र वह्निः तत्र आर्धेन्दन संयोगः नास्ति। यत्र वह्निः तत्र आर्धेन्दन संयोगः नास्ति। अयोगोलके आर्धेन्दन संयोगाभावात्। अयोगोलके आर्धेन्दन संयोगाभावात्। इति साधना व्यापकत्वम्। इति साधना व्यापकत्वम्। एवं साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वात् आर्धेन्दन संयोगः उपाधिः। एवं साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वात् आर्धेन्दन संयोगः उपाधिः। सोपाधिकत्वात् वह्निमत्वं व्याप्यत्वासिद्धम्। सोपाधिकत्वात् वह्निमत्वं व्याप्यत्वासिद्धम्। ठीक है जी। चलिए, कुछ कठिन नहीं है, थोड़ा ध्यान देना है। घबराने की बात कुछ नहीं है। देखिए, मूल में सोपाधिक हेतु व्याप्यत्वा सिद्ध। ठीक है ना। असिद्ध के कितने प्रकार बताए थे? 3। कौन कौन? आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध, व्याप्यत्वा सिद्ध। अब लक्षण किसका चल रहा है? व्याप्यत्वा सिद्ध। तो यहाँ पर सोपाधिक हेतु, सोपाधिक मतलब उपाधि वाला जो हेतु है उसको हम बोलेंगे व्याप्यत्वा सिद्ध नाम का हेत्वाभास। समझ में आया कि नहीं? व्याप्यत्वा सिद्ध क्या है? हेत्वाभास है ना। हेत्वाभास के प्रकार चल रहा है। लेकिन किसको बोलेंगे व्याप्यत्वा सिद्ध? जो उपाधि से युक्त है। हो गई बात खत्म। किसको बोलेंगे? उपाधि से युक्त है। अब बात समझना यह है कि भाई उपाधि से युक्त है, कोई बात नहीं। समझ लीजिए कहीं पर अनुमान दे दिया और वहां का हेतु यदि उपाधि से युक्त है वो सद हेतु नहीं है। फिर कौन है? हेत्वाभास। कौन सा? व्याप्यत्वा सिद्ध। ठीक है। यदि वहां पर वह हेतु यदि उपाधि से युक्त है तो बात समझ में आया। अब केवल इतना ही समझना है कि उपाधि क्या है। उपाधि समझ में आ गई तो वो हेतु उपाधि वाला है या नहीं समझ में आ जाएगा। तो बोलेंगे भाई हेतु उपाधि बताओ, फिर उपाधि किसको कहते हैं? तो देखिए, अनुमान दे दिया सामने, तो अनुमान जहां पर उसको रखा है, मान ला है अनुमान, तो वहां पर पक्ष होता है एक। क्या होता है? पक्ष। और एक साध्य और हेतु। ये तो होता ही है सब में। 3 चीज तो अवश्य ही। क्या क्या? पक्ष, साध्य, हेतु और उदाहरण। है कि नहीं? तो देखिए, साध्य भी होता है कि नहीं? हेतु भी होता है। ठीक।
जगत में ऐसी भी कोई चीज मिल जाए कि जो साध्य से व्यापक हो, साध्य से और हेतु से व्यापक न हो, मतलब हेतु से अव्यापक हो, तो उसको हम बोलेंगे उपाधि। सीधी बात, समझ में आया कि नहीं? कई स्थल दे दिया तो वहां पर हम पहले देखेंगे साध्य कौन है, चलो ये साध्य है, कोई बात नहीं, पक्ष ये है, ये हेतु, हेतु का ही दूसरा शब्द है साधन, हेतु को ही क्या बोलेंगे? साधन। समझ में आया? और उदाहरण आगे जो होगा, तो मुख्य बात पकड़ना है साध्य और साधन अर्थात हेतु। अब यदि कोई ऐसी चीज मिल जाती है कि जो साध्य से व्यापक हो और साधन से अव्यापक हो, तो उसको बोलेंगे उपाधि। उसको क्या बोलेंगे? उपाधि। समझ में आया जी? फिर उस उपाधि से वो हेतु युक्त हो गया, इसलिए उसको बोलेंगे क्या? व्याप्यत्वासिद्ध। सही बात है कि नहीं? तो वही उपाधि का लक्षण किया है मूल में दूसरी पंक्ति में, क्या? साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि। बोला साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि। ये उपाधि का लक्षण है, लेकिन ये यहाँ का लक्षण है अनुमान न्याय का। अन्य जगह जहाँ सब जगह हम लोग उपाधि उपाधि सुनते हैं ना, वहां का नहीं, वहां ये लक्षण वहां पर नहीं ले जाना, ठीक है ना? ये यहाँ के लिए है, ठीक है जी? तो क्या लक्षण हुआ? बोलो एक बार उपाधि का। साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि। और एक बार साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि। समझ में आया? सीधा सीधा क्या अर्थ हुआ? साध्य से व्यापक हो और साधन से अव्यापक हो, उसको क्या बोलेंगे? उपाधि। इतनी बात समझ में आई ना? चलिए आगे देखिए पुस्तक में मूल में, साध्य समानाधिकरण अत्यंता भावा प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम। मिला पंक्ति? इसको अभी नहीं समझाएंगे, थोड़ी देर के बाद समझाएंगे। आगे चलते हैं, ये साध्य व्यापकत्व का वो लक्षण है। आगे चलते हैं, साधन व निष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्वम साधना व्यापकत्वम। ये भी एक लक्षण है किसका? साधन अव्यापकत्व का। ठीक है, इसको भी छोड़कर आगे चलते थोड़ा। यथा उदाहरण दे रहे, पर्वतः धूमवान वन्यमत्वात्। स्थल है कि नहीं? मिला स्थल मूल में? तो चल बताओ फिर यहां पर पक्ष कौन है? पर्वत। बराबर? नक्की बोलो फिर, पक्ष कौन है? पर्वत। साध्य धूम। बराबर, साध्य कौन है? धूम। और हेतु क्या है? वन्य है। यद्यपि हर जगह सदहेतु पर हम लोग जो अनुमान देते हैं वो कैसा होता है? पर्वत वन्यमान धूमान, ऐसा होता है। कभी भी साध्य व्यापक होना चाहिए और हेतु व्याप्य होना चाहिए। क्यों? समान तो होना, कम से कम समान तो होगा तो भी चलेगा, है कि नहीं? एक दूसरे एक समान मतलब व्यापक नहीं, दोनों भी समान है, ऐसा भी चलता है। लेकिन कम से कम क्या व्यापक रहेगा साध्य और हेतु रहेगा व्याप्य, और अच्छी बात, ठीक है। लेकिन कहीं पर भूल से भी साध्य व्याप्य नहीं होना चाहिए और हेतु व्यापक नहीं होना चाहिए। क्या जी? हेतु व्यापक नहीं होना चाहिए और साध्य व्याप्य नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कहीं मिल जाए समझ लेना असद हेतु है। क्या है जी? असद हेतु हेत्वाभास है। वही पर यहाँ पर वही है, पर्वत धूमवान वन्यमत्वात्। वन्यमत्वात् मतलब वन्य, हेतु है कौन? वन्य। तो हेतु वन्य है, साध्य धूम है। तो साध्य जो धूम वह व्याप्य है या व्यापक है? व्याप्य है, वन्य की अपेक्षा व्याप्य है ना। और हेतु कौन है वहां का? वन्य। वो कैसा है? व्यापक। वन्य व्यापक है, हेतु है वो। लेकिन हेतु कभी भी व्यापक नहीं होना, लेकिन व्यापक रहता है कहीं पर, तो समझ लेना चाहिए क्या? हेत्वाभास है, असद हेतु है। तो यहाँ का हेतु असद हेतु है। कौन सा है असद हेतु? कौन सा हेत्वाभास है ये? तो बोलते व्याप्यत्वा सिद्ध है। क्या है जी? व्याप्यत्वा सिद्ध है। तो बोलेंगे व्याप्यत्वा सिद्ध तब कहेंगे जब इसको कोई उपाधि मिल जाए, तो फिर उपाधि बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बोलते हैं उपाधि, यहाँ पर उपाधि है। तो बोलेंगे कौन उपाधि बताओ। जब बताएंगे कि ये चीज उपाधि है,
तब हम उसमें उपाधि का लक्षण घटाएंगे। समझ में आया कि नहीं? तो उपाधि का लक्षण किया है ना अभी क्या? साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि, ये उपाधि का लक्षण है। इतनी बात समझ में आया कि नहीं? तो चलिए, स्थल क्या है बोलो? पर्वतः धूमवान वन्यमत्वात्। ठीक है, यहां पर उपाधि है आर्देन्दन संयोग। बोलो, आर्देन्दन संयोग। ये क्या है? उपाधि। आर्देन्दन संयोग मतलब क्या? ईंधन मतलब लकड़ी जलाते जिसको, लेकिन वो गीली हो, आर्द्र हो। क्या है? तो वन्नी का यदि आर्द्र गीली लकड़ी के साथ संयोग आता है तो वहां से धूल निकलता है। समझ में आया? तो आर्देन्दन संयोग, गीली लकड़ी का संयोग, ये क्या हुई? उपाधि। ये क्या है? उपाधि है। तो बोलेंगे फिर उपाधि का लक्षण उसमें घटाओ, यदि उपाधि है तो क्या लक्षण है उपाधि का? बोलो, साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि। इतनी बात समझ में आई ना? तो चलिए, स्थल क्या है बोलो? पर्वत धूमवान वन्यमत्वात्। हाँ, पक्ष पर्वत, साध्य धूम, हेतु वन्नी है कि नहीं? साध्य कौन है? धूम। तो धूम कौन है? साध्य है। साध्य से व्यापक होना चाहिए किसको? उपाधि के लक्षण चल रहा है। किसको बोलते हैं उपाधि? साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि। समझ में आया कि नहीं? उपाधि किसको कहेंगे? साध्य से व्यापक हो, साधन से अव्यापक हो। तो उपाधि बता दिया यहाँ पर। कौन उपाधि है? आर्देन्दन संयोग। साध्य कौन है? धूम। तो धूम से व्यापक होना चाहिए फिर कौन? आर्देन्दन संयोग। समझ में नहीं आया क्या? साध्य कौन है? धूम। और साध्य से व्यापक होना चाहिए ना किसको? उपाधि को। तो उपाधि कौन है यहाँ पर? आर्देन्दन संयोग। तो अब धूम से व्यापक है क्या नहीं, पहले इस बात को देख लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे साधन से हेतु से अव्यापक है क्या नहीं। तो पहले क्या देखेंगे? साध्य से व्यापक है क्या। ध्यान दीजिए, तो उसके लिए साचा बना देंगे हम लोग। क्या बनाएंगे? साचा क्या होता है? यत्र यत्र तत्र तत्र। क्या होता है? यत्र यत्र तत्र। यत्र यत्र पद से जो आता है वो व्याप्य, और तत्र तत्र पद से व्यापक। जब उस नियम का बाद नहीं रहेगा तब। समझ में आया क्या? और नियम का बाद रहेगा फिर वो व्याप्य व्यापक नहीं है। जैसे हर जगह हम लोग बोलते हैं कि पीछे यत्र यत्र धूमा तत्र, तो यत्र यत्र पद से कौन आया था? धूम। तत्र तत्र पद से वन्नी, इसलिए धूम व्याप्य, वन्नी व्यापक, क्योंकि नियम का बाद नहीं है। नियम सही है। समझ में आया कि नहीं? अब यहां पर हमको व्याप्य व्यापक भाव किस किस में देखना है? धूम में और आर्देन्दन संयोग में। किस किस में? धूम में और आर्देन्दन संयोग में। किसके किससे व्यापक कौन होना चाहिए? साध्य से व्यापक उपाधि। हाँ, तो फिर किससे व्यापक कौन होना चाहिए? धूम से व्यापक आर्देन्दन संयोग होना चाहिए। क्या क्या? धूम से व्यापक आर्देन्दन संयोग होना चाहिए। बराबर है कि नहीं? तो यत्र यत्र से पकड़ेंगे धूम को, तत्र तत्र शब्द से पकड़ेंगे आर्देन्दन संयोग को। ठीक? तो देखिए, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र आर्देन्दन संयोग है या नहीं? जहां जहां धूम है वहां वहां आर्देन्दन संयोग है कि नहीं? कैसे नहीं है? तो कैसे है? ये तो कैसे? देखिए भाई, यदि एकदम शुष्की लकड़ी रहेगी, है कि नहीं, गीली आज बात नहीं रहेगी, पेट्रोल काट लगा दिया, धूल निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, है कि नहीं? धूल कब निकलता है, धुआं कब निकलता है? जब भले हम लोग बोलेंगे कि नहीं ये तो बहुत सूखी हुई 1 साल से, लेकिन यदि उससे धुआं निकल रहा है, कुछ थोड़ी क्यों ना हो, वो क्या है? गीली है। समझ में आया? तो धूम वहीं पर नहीं निकलता है जहां पर आर्देन्दन का संयोग है। फिर यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र आर्देन्दन संयोग, इस नियम में कोई बात नहीं है, अर्थात नियम सही है। क्या नियम सही है? क्या नियम बोलो?
यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र आर्द्रेन्द्र संयोगः। बराबर है कि नहीं? जहां जहां धूम है वहां वहां आर्द्रेन्द्र संयोग है। अब नियम का तो बात नहीं है, इसीलिए यत्र यत्र पद से जो आया वो क्या हो जाएगा? व्यापक। और तत्र तत्र पद से जो आया वो हो जाएगा व्यापक। तो यत्र यत्र पद से कौन लिया है? धूम। धूम, तो वो हुआ व्यापक। अब उससे व्यापक हुआ कौन? आर्द्रेन्द्र संयोग। और साध्य कौन है हमारा? धूम। उपाधि कौन है? आर्द्रेन्द्र संयोग। तो साध्य से व्यापक आर्द्रेन्द्र संयोग हुआ कि नहीं? हुआ। तो उपाधि का लक्षण में पहला भाग चला गया, साध्य व्यापकत्वे सति। समझ में आया जी? उपाधि का पूरा लक्षण बोलो। साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि। साध्य से व्यापक हो और साधन से अव्यापक हो। तो साध्य से व्यापक है आर्द्रेन्द्र संयोग, ये बात पक्का हुआ। अब देखेंगे साधन से व्यापक है या अव्यापक है, इसको भी थोड़ा जांचेंगे। साधन कौन है हमारा? बोलो। साधन कौन है? वन्नी। साधन मतलब हेतु। साधन कौन है? वन्नी है। अनुमान जो दिया है उसमें साधन कौन है? वन्नी है। तो वन्नी क्या हुआ? हेतु। बराबर। और उपाधि कौन है? आर्द्रेन्द्र संयोग। ठीक है। और साधन से है कि नहीं? साधन से क्या होना चाहिए? उपाधि अव्यापक। अव्यापक होनी चाहिए। अब देखते हैं, देखिए नियम बनाएंगे साचा, सरल बात। यत्र यत्र वन्निः तत्र तत्र आर्द्रेन्द्र संयोग है या नहीं? यत्र यत्र वन्निः तत्र तत्र आर्द्रेन्द्र संयोग है या नहीं? यदि नियम अबाधित रहेगा तो वन्नी से व्यापक हो जाएगा, फिर आर्द्रेन्द्र संयोग। अबाधित नियम रहेगा तब, और नियम का बाद है, नियम गलत सिद्ध हो जाएगा तब वन्नी से व्यापक सिद्ध नहीं हो पाएगा। कौन? आर्द्रेन्द्र संयोग। तो नियम का बाद है या नहीं, इसको विचार करो। व्यवहार में देखो, जहां जहां वन्नी है वहां वहां आर्द्रेन्द्र संयोग है या नहीं? लकड़ी चूल्हे में लकड़ी होती कि नहीं? मानस में वन्य है ना, वहां पर आर्द्रेन्द्र संयोग है कि नहीं? है। बराबर। चत्वर में है, पर्वत में क्या वन्य है? आर्द्रेन्द्र संयोग। लेकिन एक जगह आयोगोलक में क्या है? वन्य तो है लेकिन आर्द्रेन्द्र संयोग नहीं है। अर्थात नियम का बाद है, नियम गलत है, बाद है। और नियम का बाद नहीं रहता तो क्या होता? वन्नी से व्यापक हो जाता। कौन? आर्द्रेन्द्र संयोग। कब? नियम का बाद नहीं रहता तब। लेकिन नियम का क्या है? बाद है। इसका मतलब वन्नी से व्यापक नहीं है। कौन? आर्द्रेन्द्र संयोग। समझ में आ रही कि नहीं बात? वन्नी से व्यापक नहीं है। कौन? आर्द्रेन्द्र संयोग। वन्नी से व्यापक नहीं है अर्थात अव्यापक है। कौन? आर्द्रेन्द्र संयोग। तो साधन जो वन्नी, हेतु जो वन्नी है कि नहीं, उससे अव्यापक आर्द्रेन्द्र संयोग हुआ कि नहीं? हुआ। तो उपाधि का लक्षण बैठ गया आर्द्रेन्द्र संयोग में। क्योंकि आर्द्रेन्द्र संयोग कैसा है? साध्य से व्यापक, साध्य से व्यापक और साधन से अव्यापक। इसलिए आर्द्रेन्द्र संयोग क्या है? उपाधि। समझ में आया कि नहीं? स्थल क्या है? पर्वतः धूमवान् वन्यमत्वात् पक्ष पर्वत साध्य धूम, साध्य धूम, हेतु वन्नी, उपाधि आर्द्रेन्द्र संयोग। धूम से व्यापक, साध्य से व्यापक आर्द्रेन्द्र संयोग है क्या नहीं? है। साधन कौन है? वन्नी। उससे कैसा है? आर्द्रेन्द्र संयोग, अव्यापक है कि नहीं? तो उपाधि का लक्षण क्या है? साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि। साध्य से व्यापक हो और साधन से अव्यापक हो तो हुआ कि नहीं आर्द्रेन्द्र संयोग? इसलिए आर्द्रेन्द्र संयोग क्या है? उपाधि। और उस उपाधि से युक्त ये हेतु है वन्नी यहाँ का, इसलिए वो हुआ व्याप्यत्व सिद्ध। क्या हुआ? व्याप्यत्व सिद्ध। बात समझ में आया ना? देखिए पंक्ति आगे। यथा, मेरा पंक्ति मूल में,
यथा पर्वतो धूमवान वन्यमत्वात्, मिला ना, इत्यत्र मतलब इस स्थल पर आर्दन संयोग उपाधि, आर्दन संयोग क्या है? उपाधि है। कैसे उसको समझा रहे, साध्य से व्यापक कैसा है आर्दन संयोग और साधन से अव्यापक कैसा है आर्दन संयोग, इस बात को समझा रहे हैं। तथा ही, पंक्ति देखते जाओ, तथा ही यत्र धूमः तत्र आर्दन संयोगः इति साध्य व्यापकत्वम, है कि नहीं बोलो? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र आर्दन संयोग, है क्या नहीं? है। इससे क्या सिद्ध हुआ? साध्य से व्यापक सिद्ध हुआ। कौन? आर्दन संयोग। बात पता चली? आगे, यत्र वह्निः तत्र आर्दन संयोगः नास्ति। यत्र वह्नि, जहाँ वह्नि है वहाँ आर्दन संयोग है क्या? नहीं है। क्यों? अयोगोलक में वन्य तो है लेकिन आर्दन संयोग नहीं है। यत्र वन्य तत्र आर्दन संयोग नास्ति, लग गया? अयोगोलके, अयोगोलक में आर्दन संयोग अभावात्, क्योंकि अयोगोलक में वन्य तो है लेकिन आर्दन संयोग नहीं। हाँ, मतलब आर्दन संयोग का अभाव है। अयोगोलके आर्दन संयोग अभावात् इति साधना व्यापकत्व। इस नियम से क्या सिद्ध हुआ? साधन से अव्यापक। साधन से क्या हुआ? अव्यापक। कौन? है कि किससे अव्यापक? साधन से। कौन साधन है? वन्य से। तो वन्य से क्या हुआ? अव्यापक। और साध्य से व्यापक। साध्य कौन है? धूम। धूम से व्यापक हुआ कौन? इति साधना व्यापकत्व। एवं साध्य व्यापकत्वे सते साधना व्यापकत्वात् आर्दन संयोगः उपाधि। इस प्रकार से साध्य से व्यापक होता हुआ साधन से अव्यापक होने के कारण आर्दन संयोग क्या हुआ? उपाधि। लगा पंक्ति? और आगे, सोपाधिकत्वात् वन्यमत्वं व्याप्यत्वात् सिद्धम। मिला? सोपाधिकत्वात् मतलब उपाधि से युक्त होने के कारण, सोपाधिकत्वात् मतलब उपाधि से युक्त होने के कारण वन्यमत्वम, वन्य मतलब यहाँ का हेतु, वन्यमत्वम अर्थात वन्य, वन्य रूप हेतु है वो कैसा हुआ? व्याप्यत्वात् सिद्धम। बात समझ में आया भाई? कुछ दिक्कत? हाँ, तो क्या है मूल का लक्षण? व्याप्यत्वात् सिद्ध। किसको कहते हैं? सोपाधिको हेतु व्याप्यत्वात् सिद्ध। उपाधि से युक्त जो हेतु है उसको बोलते हैं क्या? व्याप्यत्वात् सिद्ध। उपाधि का लक्षण बता दिया। क्या लक्षण? साधना व्यापकत्वम उपाधि, है कि नहीं? साध्य से व्यापक होता हुआ जो साधन से अव्यापक हो उसको बोलते हैं क्या? उपाधि। समझ में आया भाई? अब देखिए, साध्य से व्यापक उपाधि है ये बात सिद्ध कर दिया है, और साधन से अव्यापक है ये बात भी सिद्ध कर दिया। लेकिन उस बात को सिद्ध करने के लिए हमको शब्दों का प्रयोग करना पड़ा, यत्र यत्र तत्र तत्र, है कि नहीं? मतलब यत्र यत्र तत्र तत्र इस प्रकार का जो साचा है उसको लेकर सिद्ध किया साध्य से व्यापक है और साधन से अव्यापक है। ठीक है कि नहीं? लेकिन साध्य व्यापकत्व नाम किम, मतलब साध्य व्यापक का लक्षण ही बता दो ना एखादा, ठीक? और साधन का अव्यापक मतलब क्या, उसका भी कोई एखादा लक्षण बता दो। प्रश्न है कि लक्षण बता दो करके, तब लक्षण बता रहे मूल में ही। देखिए कहां पर? उपाधि का लक्षण के आगे मूल में क्या? हाँ, तो बोलो, साध्य समानाधिकरण अत्यंता भावा प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम। बोलो, साध्य समानाधिकरण अत्यंत भाव प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम। साध्य व्यापकत्व की परिभाषा है, लक्षण है। देखो भाई ध्यान दीजिए, बोलो एक बार पुनः लक्षण। साध्य समानाधिकरण अत्यंत भाव प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम। बोलो। और
साध्य समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्व भाव अप्रतियोगित्व है कि नहीं? बोलो पुनः एक बार। साध्य समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्व साध्य व्यापकत्व। हो गया ना? देखिए भाई, साध्य समानाधिकरण, समानाधिकरण शब्द का अर्थ है साध्य के अधिकरण में रहने वाला। क्या जी? साध्य समानाधिकरण मतलब साध्य के अधिकरण में रहने वाला। कौन? आगे क्या शब्द है? अत्यंताभाव। ऐसा अत्यंताभाव हमको चाहिए कि जो साध्य के अधिकरण में रहता है। समझ में आएगी नहीं बात? पंक्ति क्या है? साध्य समानाधिकरण अत्यंताभाव, मतलब साध्य के अधिकरण में रहने वाला अत्यंताभाव। मतलब साध्य जहां रहता है उसी अधिकरण में रहने वाला चाहिए। कौन? अत्यंताभाव। और उस अत्यंताभाव का अप्रतियोगी होना चाहिए। जो अप्रतियोगी होगा उसको बोलेंगे साध्य व्यापक। प्रतियोगी नहीं, क्या चाहिए? अप्रतियोगी। उसको बोलेंगे क्या? साध्य व्यापक। समझ में आया? चलिए घटाते हैं। स्थल है पर्वत धूमवान वन्यमत्वा, पक्ष पर्वत, साध्य धूम, हेतु उपाधि आर्देन्दन संयोग। किससे व्यापक कौन बनाना है? साध्य जो धूम है कि नहीं, उससे व्यापक करनी है। किसको? आर्देन्दन संयोग। तो लक्षण में घटाएंगे फिर। तो लक्षण क्या है साध्य व्यापकत्व का? है कि नहीं? तो देखो भाई, साध्य बोलो, साध्य धूम, साध्य धूम, साध्याधिकरण धूमाधिकरण, धूमाधिकरण। तो धूम का अधिकरण ले लीजिए, कोई भी एक, कोई भी जो मन में हो। धूम देखिए वहां पर, और उस धूम का अधिकरण ले लेंगे। तो कौन लेंगे? जैसे धूम का अधिकरण मानस में धूम है कि नहीं, तो मानस ले लिया। साध्य धूम, साध्याधिकरण धूमाधिकरण कौन? मानस। उस महानस में, स्वयंपाक घर में, रसोई घर में, महानस में, है कि नहीं? देखिए वहां पर कौन सा अभाव मिल सकता है? तो खोजिए उसमें कौन सा अभाव मिल सकता है। कोई भी अभाव समझ लीजिए, पट नहीं है वहां पर, तो पट का अभाव मिलेगा कि नहीं? मिल जाएगा, है कि नहीं? या दूसरा लीजिए, जलत्व का अभाव है कि नहीं? जल होगा रसोई घर में, जल में जलत्व है, लेकिन रसोई घर में जलत्व है क्या? तो जलत्व का क्या है? उस जलत्व अभाव का प्रतियोगी कौन? जलत्व। जलत्व अभाव का प्रतियोगी कौन है? जलत्व। समझ में आया? साध्य धूम, साध्याधिकरण धूमाधिकरण कौन? मानस। उस महानस में रहने वाला अभाव लेना है हमको, है कि नहीं? वहां घट का अभाव मिलेगा कि नहीं? प्रतियोगी घट। मनुष्यत्व का अभाव मिलेगा कि नहीं? प्रतियोगी मनुष्य। ठीक है ना? मतलब जिसका अभाव मिल रहा है वो अभाव का प्रतियोगी बन रहा है। क्या जी? जिसका अभाव मिल रहा है वह अभाव का क्या बन रहा है? प्रतियोगी। अब वो देखिए, उस महानस में आर्देन्दन संयोग का अभाव है क्या? नहीं है। आर्देन्दन संयोग ही बैठा है वहां, क्योंकि धूम है ना, तो आर्देन्दन संयोग है। तो उस महानस में आर्देन्दन संयोग है या आर्देन्दन संयोग का अभाव है? आर्देन्दन संयोग का अभाव। धूम क्यों निकल रहा है? वहां पर आर्देन्दन संयोग है। फिर उस महानस में आर्देन्दन संयोग है या आर्देन्दन संयोग का अभाव है? है। क्या जी? है। कौन है? आर्देन्दन संयोग है। आर्देन्दन संयोग का अभाव है क्या? नहीं। यदि महानस में आर्देन्दन संयोग का अभाव मिल जाता, समझ लीजिए, महानस में क्या आर्देन्दन संयोग का अभाव मिल जाता, तो उस अभाव का प्रतियोगी बन जाता कौन? आर्देन्दन संयोग। लेकिन आर्देन्दन संयोग का अभाव मिल रहा है क्या? नहीं। तो अभाव ही नहीं मिल रहा है, तो
तो आर्दंदन संयोग उस अभाव का प्रतियोगी बनेगा क्या? नहीं। तो क्या बनेगा? अप्रतियोगी। अप्रतियोगी। तो अप्रतियोगित्व चला गया किसमें? आर्दंदन संयोग। इसलिए आर्दंदन संयोग व्यापक है। किससे? धूम धूम से मतलब साध्य से। समझ में आया कि नहीं? क्या लक्षण हुआ? साध्य समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम। बोलो। साध्य समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम। हो गया। साध्य धूम है कि नहीं? साध्य धूम साध्याधिकरण धूमाधिकरण कौन? मानस। मानस। उस महानस में अभाव मिलेगा, घटात्यंत अभाव, प्रतियोगी घट हुआ, अप्रतियोगी आर्दंदन संयोग। उस महानस में जलत्व अभाव मिलेगा, प्रतियोगी जलत्व, अप्रतियोगी आर्दंदन संयोग। आर्दंदन संयोग प्रतियोगी होगा ही नहीं किसी अभाव का, क्योंकि आर्दंदन संयोग का अभाव वहां पर मिल नहीं रहा है, क्योंकि वहां पर आर्दंदन संयोग ही बैठा हुआ है। कहां पर? अभाव नहीं मिल रहा है। अभाव मिलता तो बन जाता प्रतियोगी कौन? आर्दंदन संयोग। लेकिन प्रतियोगी होगा क्या? नहीं। तो क्या होगा फिर? अप्रतियोगी। अप्रतियोगित्व किसमें गया? आर्दंदन संयोग में। लक्षण का समन्वय हुआ। समझ में आया कि नहीं? लग गया लक्षण? फिर क्या लक्षण है? बोलो। साध्य समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम। हुआ ना? अब चलिए लक्षण हुआ तो साध्य जो धूम उससे व्यापक सिद्ध हुआ कौन? आर्दंदन संयोग। ठीक है। और वह आर्दंदन संयोग साधन से अव्यापक है, तभी तो उसको उपाधि कहेंगे ना, क्योंकि उपाधि का लक्षण क्या है? साध्य व्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वम उपाधि। साध्य से व्यापक हुआ इस लक्षण के अनुसार कौन? आर्दंदन संयोग। अब क्या देखना है? साधन से अव्यापक। वो भी देख लिया हमने, यत्र यत्र तत्र तत्र करके, है कि नहीं? अब लक्षण में देखेंगे तो साधना व्यापकत्व का क्या लक्षण है? देखिए पुस्तक में क्या लक्षण है, बोलो। साधनवत् दिष्टात्यंताभाव प्रतियोगित्वम। साधना व्यापकत्वम मिला पंक्ति मूल में। साधनवनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम साधना व्यापकत्वम। बोलो भाई। साधनवनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम साधना व्यापकत्वम। और एक बार। साधनवनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम साधना व्यापकत्वम। ठीक है। साधनवन निष्ठ, साधनवत निष्ठ है कि नहीं? देखो स्थल है पर्वतः धूमवान वन्यवत्वात्, पक्ष पर्वत, साध्य धूम, वन्य हेतु वन्य। यह शब्द क्या है? साधनवत। तो साधन वन्य, साधन वन्य, साधनवत वन्यवत। पुनः साधन वन्य, साधनवत वन्यवत। वन्यवत मतलब वन्य वाला। तो कौन है वन्य वाला? बोलो। लेंगे हम अयोगोलक, कोई भी लेंगे तो अयोगोलक ले लिया, है कि नहीं? वन्य वाला है कि नहीं अयोगोलक? साधन वन्य, साधनवत वन्यवत। कौन? अयोगोलक। उस अयोगोलक में निष्ठ मतलब रहने वाला, साधनवत निष्ठ, साधन वाला जो है उसमें रहने वाला कौन? आगे का पद अत्यंताभाव। साधनवन इष्ट अत्यंताभाव, साधन वन्य, साधनवत वन्यवत कौन? अयोगोलक। साधनवत वन्यवत कौन? अयोगोलक। उस अयोगोलक में आर्दंदन संयोग है क्या? नहीं। आर्दंदन संयोग का क्या है? अभाव। अभाव मिल गया, अत्यंत अभाव। कौन अत्यंत अभाव मिला? आर्दंदन संयोग का अत्यंत अभाव। और उस अत्यंत अभाव का प्रतियोगी कौन? वही आर्दंदन संयोग का अभाव कौन मिला? आर्दंदन संयोग का अभाव। उस आर्दंदन संयोग अभाव का प्रतियोगी कौन? आर्दंदन संयोग। प्रतियोगी कौन हुआ? आर्दंदन संयोग। संयोग हुआ ना, अभाव क्यों बोल रहे फिर? है कि नहीं? प्रतियोगी कौन हुआ? आर्दंदन संयोग। प्रतियोगित्व किसमें गया? आर्दंदन संयोग में। लक्षण का समन्वय।
लक्षण क्या है बोलो? साधनवन्निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम साधना व्यापकत्वम। इसका लक्षण है साधना व्यापकत्व। लक्षण कौन, लक्ष्य कौन है? साधना व्यापकत्व, साधन से अव्यापकत्व। और लक्षण क्या है? साधनवन्निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम। तो प्रतियोगित्व है यहाँ पर, अभाव प्रतियोगित्व है, बराबर। पुनः घटाएंगे, साधन वन्नी, साधन वन्नीवत। कौन? अयोगोलक। उस अयोगोलक में रहने वाला, निष्ठ रहने वाला कौन? अत्यंताभाव। कौन अत्यंताभाव? आनंद संयोग अत्यंताभाव। उस अत्यंताभाव का प्रतियोगी कौन? आनंद संयोग। प्रतियोगित्व किसमें गया? आनंद संयोग में गया कि नहीं? इसका मतलब साधन से क्या हुआ? वो अव्यापक। लक्षण समन्वय हुआ ना? साधन से क्या हुआ? अव्यापक हुआ। कौन? आनंद संयोग। तो आनंद संयोग कैसा सिद्ध हुआ फिर? साध्य से व्यापक और साधन से अव्यापक, इसलिए उपाधि। और उपाधि वाला होने से वन्य हेतु व्याप्यत्वा सिद्ध। समझ में आया कि नहीं? तो बोलो, उपाधि का लक्षण क्या? साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि। समझ में आया? पर्वत धूमवान वन्यमत्वात्, यहाँ पर उपाधि कौन? आनंद संयोग। ठीक है ना? घर में सब चिंतन करना चाहिए। साध्य व्यापकत्वे सति, स्थल क्या है, साध्य क्या है, फिर साध्य से व्यापक उपाधि कैसी हो रही है, यत्र यत्र तत्र तत्र करके भी देखना है, फिर इस लक्षण में भी घटाना है, फिर एक दूसरे के साथ चर्चा करनी है, तब वो पक्का होता है। समझ में आया कि नहीं? केवल 10 मिनट देख लिया घर जाकर, पारायण एक बार कर लिया, रख दिया, फिर दूसरे दिन में आकर खोला तो चिंतन नहीं होगा। और जो जितकी मशागत करेगा उसका उतना ही क्या होगा? लाभ होगा। कृषक लोग होते कि नहीं, खेती वाले शेतकरी लोग, है कि नहीं? वो एक ही पाली मारतो, उन्हा खड़ा, है कि नहीं? क्या हुआ? ये कई बार आउट चलाता है और बो देता है बीज को, और सोंगने के लिए वो क्या कटाई के लिए ही जाता है, तो कितना फसल मिलती है उसको? कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा ही मिलेगा। 1 कुंटल बोएगा और 90 किलो घर में ले आएगा। समझ में आया कि नहीं? और जो बहुत बार लक्ष्य देता है बच्चे की तरह उस फसल के ऊपर, कीट लगाया क्या, उसको खाद देना है कि नहीं है, कितनी बार आउट चलाना है, उसमें जो अन्य गवत घास आया है उसको निकालना है, और रात दिन मेहनत करता है, फिर उसको क्या होगा? 1 कुंटल बोएगा तो 10 कुंटल घर में ले आएगा, है कि नहीं? तो फायदा किसको, लाभ किसको ज्यादा होगा? जो ज्यादा मशागत करेगा। इसलिए ये भी क्या है? खेती ही है, और इसमें मशागत करनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं? चलो भाई, क्या करें? बताने का काम हमारा है, मशागत करने का काम तुम्हारा है। नहीं करेंगे तो जैसा हाथ मोड़ल क्या करना? इसका परिणाम अभी नहीं पता चलेगा ना, बाद में। समझ में आया कि नहीं? चलो भाई, मूल शब्द लग गया कि नहीं? पुनः एक बार पढ़ता हूं, देखिए। सोपाधिक हेतु व्याप्यत्वा सिद्ध। समझ में आया? साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्व उपाधि किसका लक्षण है? उपाधि का अर्थ समझ में आया? चलिए, उसमें साध्य व्यापकत्व पहला अंश है कि नहीं, उसका लक्षण कर दिया। साध्य समानाधिकरण अत्यंता भावा प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्व। कुछ कठिन नहीं उसमें, एक पद को पकड़ना है। साध्य समानाधिकरण, समानाधिकरण का अर्थ बता दिया क्या? साध्य के अधिकरण में रहने वाला कौन? अत्यंताभाव। फिर कौन कौन अत्यंताभाव लिया, उसका प्रतियोगी कौन कौन बना, और अप्रतियोगी आनंद संयोग कैसा बना, इसको घटाना है। आगे, साधन वनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम साधना व्यापकत्वम यथा पर्वतो धूमवान वन्यमत्वात् इत्यत्र आर्दन संयोग तथा ही स्पष्टीकरण कर रहे उसका। यत्र धूमः तत्र आर्दन संयोग इति साध्य व्यापकत्वम, यत्र वन्यः तत्र आर्दन संयोग नास्ति। क्यों? अयोगोलके आर्दन संयोग अभाव इति साधना व्यापकत्वम। एवं इस प्रकार से साध्य व्यापकत्वे सते साधना व्यापकत्व, साध्य से व्यापक होता हुआ साधन से अव्यापक होने के कारण आर्दन संयोग उपाधि।
और सोपाधिकत्व उपाधि वाला होने से वन्यमत्व जो हेतु है वो कैसा हुआ? व्याप्यत्वा सिद्धम। समझ में आया भाई? चलो पदकृत्य है इसके ऊपर, तो पदकृत्य में पढ़ते हैं। लिंग लेना है क्या? व्याप्यत्वा सिद्धम निरूपयति सोपाधिक इति। ठीक है जी, व्याप्यत्वा सिद्ध का निरूपण कर रहे हैं सोपाधिक इत्यादि पंक्ति के ननु कह अयम उपाधि अतः आ। प्रश्न कि बोलेंगे भाई उपाधि कौन है? कह अयम उपाधि, ये उपाधि कौन है? तो उपाधि का लक्षण कर दिया मूल में, किस पंक्ति के द्वारा? साध्य व्यापकत्वे सते साधना व्यापकत्वम उपाधि, ये लक्षण कर दिया। ठीक है, अब उसका पदकृत्य बता रहे हैं। उपाधि का लक्षण क्या है ना, उसमें दो पद है। पहला अंश कौन है? साध्य व्यापकत्वे सती है। दूसरा क्या है? साधना व्यापकत्व है। साध्य व्यापकत्व इतना ही उपाधि का लक्षण करेंगे तो क्या होगा? अथवा साधना व्यापकत्व इतना ही उपाधि का लक्षण करेंगे तो क्या होगा? इस बात को आप समझा रहे ग्रंथकार पदकृत्य में। ठीक है, किंतु इसका विचार हम लोग करेंगे। ठीक है, इसका चिंतन कीजिए तब आगे लगेगा। हाँ क्या मूल का यदि अच्छी तरह से नहीं समझ में आएगा तो आगे लगेगा नहीं, इसलिए चिंतन के लिए आपको अवसर दे रहे हैं। ठीक है ना, नहीं तो अभी भी ले सकते हैं, फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए मूल का चिंतन करेंगे, आगे बहुत सरल है। ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।